हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से एडजस्टमेंट का टेस्ट करते हैं और उसका परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये टेस्ट रहेगा जो इस तरह का आपको स्कूल या जहाँ से भी प्रोवाइड होगा, आप कॉलेज से जहाँ भी कर रहे हैं टेस्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की डिटेल्स फिल करानी है। उसके बाद अपने पास इसमें 4 एरियाज रहते हैं जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इन 4 एरियाज में कितना अच्छे से एडजस्ट कर पाता है। तो हमारे क का मतलब है होम। क के जितने क्वेश्चन रहेंगे वो होम से रिलेटेड रहेंगे। ख के जितने क्वेश्चन है वो हेल्थ से रिलेटेड रहेंगे। ग के सभी क्वेश्चन सोशल लाइफ से रिलेटेड रहेंगे और घ के सभी क्वेश्चन इमोशनल लाइफ से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पर आप टोटल स्कोरिंग और परसेंटाइल लिख सकते हैं टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जब आप कैलकुलेट करते हैं तब। अब ये रहा हमारा चार्ट जो है, मतलब सॉरी क्वेश्चंस। इसमें पहले क्वेश्चन है ख से, क्या आपको सर्दी जुकाम जल्दी रहता है। जैसे हमने बताया ख के जितने भी क्वेश्चन है वो हेल्थ से रिलेटेड है। तो इसमें अगर हमारे पार्टिसिपेंट को हमें ये इंस्ट्रक्शन देने हैं कि उन्हें इनके जवाब में हाँ लगता है तो हाँ लिखे, ना लिखता है तो ना लिखे, और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें नहीं पता है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पे टिक करें। अब इस तरह से हाँ नहीं और पता नहीं के हिसाब से आपका जब सब्जेक्ट जो है वो सारे क्वेश्चंस को फिल कर लेगा। जैसे अब ये क का क्वेश्चन है, क्या आपके माता पिता में से किसी ने अक्सर आपकी अनुचित निंदा की है। मतलब आपके माता पिता में से किसी ने भी क्या आपकी बिना मतलब की बुराई की है। तो अगर आपके सब्जेक्ट को हाँ लगता है तो वो हाँ लिखेगा, नहीं लगता है तो नहीं लिखेगा, और अगर उसे नहीं पता है तो वो क्वेश्चन मार्क पे टिक करेगा। तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस को वो फिल करता है। जैसे हमने बताया क के क्वेश्चन जो होम से रिलेटेड है, तो होम से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम एक ग से रिलेटेड भी लेते हैं और एक घ से। ग का क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक सभा में सभी के बैठ जाने के बाद प्रवेश करने में क्या आपको घबराहट होती है। मतलब किसी भी आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो वहां जाने के बाद क्या आपके सब्जेक्ट को घबराहट होती है। अगर हाँ तो उसे हाँ पे टिक करना है, नहीं तो नहीं पे। ये सोशल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और हमारा घ है इमोशन से रिलेटेड। तो लोगों के बीच रहने पर भी क्या अक्सर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो ये इमोशंस से रिलेटेड हो गया कि उसके इमोशन कितने स्टेबल है। तो अगर उसको हाँ लगता है तो हाँ, नहीं लगता है तो नहीं, पता नहीं लगता है तो पता नहीं। इस तरह से सब क्वेश्चन वो टिक करेगा। अब आपके उसकी नंबरिंग कैसे करनी है। तो जितने भी हाँ है उनको आपको 1 नंबर देना है, जितने भी ना है उनका 0 है, और क्वेश्चन मार्क के भी 0 है, तो उनकी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको सिर्फ हाँ की टोटल करनी है। हर हाँ पे आपको 1 नंबर देना है। अब अलग अलग करनी है। जैसे ख के जितने हाँ है उससे 1 2 3 इस तरह से आप कैलकुलेट करें 4, और खाली ख खा के जितने हैं वो आप एक साथ लिखें। ख के बाद आपका आएगा नेक्स्ट घ। तो घ के जितने टोटल है उन्हें आपको एक साथ लिखना है। सिर्फ सीक्वेंस वाइज टोटल करनी है। क की अलग, ख की अलग, घ की अलग और ग की अलग। जब आपके टोटल हो जाती है तो आपको टोटल यहाँ लिख देनी है और उसकी भी टोटल करके लिखनी है, और उसके बाद इनका परसेंटाइल निकालना है। अब परसेंटाइल आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है ये अब हम देखने वाले हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी इस तरह के वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो ये हमारा एडजस्टमेंट टेस्ट का मैनुअल है। इस तरह का मैनुअल आपको मिलेगा आपके स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज जहाँ भी आप कर रहे हैं ये टेस्ट, वहां से। अब इसमें आपको ये हमारे दिया हुआ है इसमें कि कौन से क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर वाइज। वैसे इसमें भी क ख ग लिखा है तो आपको इसकी जरूरत ऐसे पड़ती नहीं है। फिर टेबल सी से यहाँ दिखा है कि किस तरह का आपका जो सब्जेक्ट था वो था। मतलब क्या वो आर्ट्स एंड साइंस से रिलेटेड शहरी इलाके का मेल स्टूडेंट था, तो आप इस चार्ट को यूज करेंगे। अगर वो एक डिग्री क्लास करने वाला आर्ट्स एंड साइंस का स्टूडेंट था जो अर्बन इलाके का मेल स्टूडेंट था, तो आप ये यूज करेंगे। बीए आर्ट्स का रूरल एरिया मेल स्टूडेंट था तो ये चार्ट यूज करेंगे। अब आर्ट्स की फीमेल स्टूडेंट थी
तो आप ये चार्ट यूज़ करेंगे। मेरा जो सब्जेक्ट था वो फीमेल था आर्ट्स का, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। इस चार्ट की बेसिस पे मैं परसेंटाइल कैलकुलेट करूँगी। तो ये हमारा टोटल आए हैं। क में जो हमारा सब्जेक्ट था उसको 17 स्ट्रेस आया है, ख में 14 सॉरी एडजस्टमेंट उसका 17 आया है, ख में 14 आया है, ग में 8 आया है और घ में 9 आया है। अब हम सबसे पहले इन सबकी टोटल करेंगे। तो 17 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 9, ये हमारा कितना हुआ? 48 हमारी टोटल हुई। अब हम इस टेस्ट को इस टेबल के थ्रू देखेंगे। ये हमारा टेबल आया। अब सबसे पहले 17 क है हमारा, तो क्या क में होम में 17 आ रहा है? नहीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बिलो 10। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है उसका एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डिस्कशन में आपको सभी परसेंटाइल जो है उनको डिस्कस करना है। तो जिसका जितना कम परसेंटाइल होगा मतलब उसका जो एडजस्टमेंट है वो उतना ही अच्छा है, और जितना ज़्यादा परसेंटाइल होगा उसका एडजस्टमेंट उतना ही पुअर है। अब अगला हमारा टोटल है 14, तो इसका हम परसेंटाइल देखेंगे तो 14 डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो अब हम इसका डायरेक्ट परसेंटाइल लिख लेंगे। इसका परसेंटाइल निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट परसेंटाइल लिख सकते हैं 10। मतलब इसमें भी उसका जो एडजस्टमेंट है वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ है 8, सोशल में उसका 8 आया है, ये भी हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है, तो P8 मतलब P80, यहाँ परसेंटाइल हमारे पास डायरेक्ट 80 आया है। अब हमारे पास नेक्स्ट है घ में इमोशंस में 9। अब 9 हमारे पास नहीं है, तो 9 को हम कैलकुलेट करेंगे। अब 9 मतलब ये हमारा आएगा 8 और 11 के बीच में, तो 9 किसके बीच में आएगा? P70 और P60 के बीच में। नीचे हम क्या लिखेंगे? 8 और यहाँ पे लिखेंगे 11। अब हम सबसे पहले इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों परसेंटाइल का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 10, फिर नीचे के दोनों नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करके आपको नीचे की ही साइड लिखना है। तो 11 माइनस 8 कितना हुआ? 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आया 10 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा 10 डिवाइडेड बाय 3 का आंसर आता है 3.33 प्लस आप ये जो आंसर आया इसमें आगे वाले परसेंटाइल को प्लस करेंगे, तो ये आया 70। तो हमारे पास टोटल आंसर आया है 73.33। तो यहाँ का परसेंटाइल कितना है? 73.33। अब टोटल हमारा है 48। क्या हमारे पास ये 48 है? नहीं, तो हम टोटल को भी कैलकुलेट करेंगे। P50 और P40 हमारा क्या है? टोटल 48 है। P50 में हमारे पास है 43 और P40 का है 49, इनके बीच में है हमारा। अब इनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले, तो हमारा आया 48 माइनस 43 इक्वल्स टू 5, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 10 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 6। अब ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू हमारा आंसर आया है 8.33 प्लस क्या प्लस करेंगे? आगे वाला परसेंटाइल मतलब 50, तो ये आया हमारा आंसर 58.33। तो यहाँ आएगा 58.33, मतलब उसका ओवरऑल एडजस्टमेंट जो है वो एवरेज है। तो आप एवरेज एडजस्टमेंट के हिसाब से इसे डिस्कस करेंगे। इसमें आपको क को डिस्कस करना है बिलो के हिसाब से, आपको यहाँ भी हर एक को डिस्कस करना है।
क आप बिलो एवरेज के हिसाब से डिस्कस करेंगे। होम और हेल्थ में हमारा जो सब्जेक्ट है उसका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बिलो 10 और एक 10 परसेंटाइल है। सोशल और इमोशनल में हमारा सब्जेक्ट उसका एडजस्टमेंट थोड़ा पुअर है, और ओवरऑल एडजस्टमेंट उसका कैसा है, एवरेज है। तो ये सभी आपको अलग अलग डिस्कस करने हैं डिस्कशन में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, मैं जरूर जल्द से जल्द उसे सॉल्व करूंगी। थैंक यू।